नमो नमः शिवाय। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में जुलाई का महीना कैसा जाने वाला है। यानी जुलाई का महीना क्या कुछ खास सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में लेकर आया हुआ है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। 1 से लेकर 31 जुलाई तक की समयावधि में सिंह राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्था के आधार पर क्या परिणाम आपको मिलने वाला है, किन मामलों में सिंह राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में ही बड़ी सफलता मिलने वाली है और किन मामलों में सिंह राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। यह राशिफल सिंह राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाला है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से सिंह राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में जानकारी हम आपको देने वाले हैं। जैसे सिंह राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जुलाई के महीने की ग्रहीय अवस्था से आपको अवगत करा रहे हैं, उसके बाद आपको राशिफल की जानकारी दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि वर्तमान समय में सिंह राशि वाले जातकों के ऊपर शनि जन्य ढैया का प्रभाव चल रहा है। शनिदेव आपके अष्टम घर में मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में धन की कमी बनी हुई है, क्योंकि शनिदेव आपके अष्टम घर में मौजूद होकर सीधा अपनी 7वीं दृष्टि के माध्यम से आपके धन भाव को देख रहे हैं। तीसरी दृष्टि शनि की कर्म भाव पर जा रही है, तो बहुत सारे सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में मेहनत ज्यादा करने के बावजूद भी या तो परिणाम कम मिल रहा है या ना के बराबर मिल रहा है। वहीं दूसरे भाव में शनि की जा रही दृष्टियां पारिवारिक दबाव और पारिवारिक समस्याएं भी आपको लगातार दे रही है। शनिदेव आपके वैवाहिक भाव के स्वामी माने जाते हैं, तो बहुत सारे जातकों के जीवन में वैवाहिक उतार चढ़ाव भी बना हुआ है। इसके लिए वीडियो के अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देंगे, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो समय आपके लिए आशय के अनुरूप जाने वाला है और शुभता भी देने वाला है। तो सिंह राशि वाले जातकों, सबसे पहले तो आपको यह जानकारी दे रहे हैं कि पूरे महीने भर आपकी राशि के ऊपर ग्रहीय अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो दोस्तों, राशि के ऊपर ही मंगल के साथ केतु ग्रह की युति बनी हुई रहने वाली है। दोनों ग्रहों का संयोग अंगारक योग बनाए हुए है। 28 तारीख तक मंगल आपकी राशि के ऊपर ही गोचर करेंगे। उसके बाद मंगल देव आपकी राशि से निकलेंगे, तो केतु मंगल की जो युति है वो खंडित होने वाली है। इस महीने पूरे महीने भर बुध आपके व्यय भाव में गोचर करने वाले हैं। राहु देव आपके वैवाहिक भाव में पूरे महीने गोचर करने वाले हैं। जुलाई के पूरे महीने सिंह राशि के अष्टम घर में यानी आयु भाव में शनि देव का गोचर होने वाला है, जिसमें 13 जुलाई से शनि वक्री भी होने वाले हैं। सूर्य और देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो आपके लाभ भाव में गोचर करने वाले हैं। 9 तारीख से देवगुरु बृहस्पति उदित भी होने वाले हैं, जो लंबे समय से अस्त चल रहे हैं। साथ में दैत्य गुरु शुक्र जुलाई की शुरुआत से लेकर जुलाई के 26 तारीख तक आपके दसम घर में मालव्य नाम का राजयोग बनाकर गोचर करने वाले हैं। उसके बाद शुक्र का परिवर्तन होगा और आपके लाभ भाव में ये जाने वाले हैं। तो सिंह राशि वाले जातकों, हमने आपको जानकारी दी है कि जुलाई के महीने में आपकी राशि के ऊपर ही ग्रहीय अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं आपके जीवन में किन मामलों में समय आसानी देने वाला है और किन मामलों में आपको चुनौतियां देने वाला है। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों, बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में पूरा महीना कैसा जाने वाला है। देखिए, इस समयावधि में जो मंगल देव हैं आपके भाग्य भाव के स्वामी होकर राशि के ऊपर ही गोचर करेंगे और आपके कर्म भाव के स्वामी शुक्र माने जाते हैं, जो कर्म भाव में ही गोचर करने वाले हैं।
तो करियर के मामले में तो जुलाई का जो महीना रहने वाला है वो आपके जीवन में आशाजनक शुभ परिणाम देने के लिए भी स्थितियां निर्मित करने वाला है। अब देखिए, कर्म भाव के स्वामी कर्म भाव में ही मौजूद हैं, मालव्य नाम का राजयोग बनाए हुए हैं। तो यदि आप रचनात्मक कार्यों को कर रहे हैं, जैसे जो लोग इस समयावधि में कोरियोग्राफी, संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य कलाकार हैं, पेंटर हैं, राइटर हैं, थिएटर और सिनेमा से यदि आपका जुड़ाव है, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में कोई भी काम कर रहे हैं, होटल रेस्टोरेंट का कार्य करते हैं, कपड़े की दुकान है, इन सभी कार्यों को जो सिंह राशि वाले जातक करते हैं उनके जीवन में बड़ी सफलता मिलने वाली है। शुक्र देव का संबंध वाणी से भी माना जाता है। तो ऐसे में वर्क प्लेस पर आप अपनी वाणी के द्वारा और अपने व्यक्तित्व के द्वारा, चाहे आप नौकरी पेशा हैं, चाहे आप व्यापार के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, दोनों जातकों को बड़ी सफलता मिलने का योग जुलाई के 26 तारीख तक रहने वाला है। अब देखिए, वर्तमान समय में पूरे सूर्य देव आपके लाभ भाव में है और गुरु का संबंध आपके पराक्रम घर से रहने वाला है। तो मनोबल भी पूरे जुलाई के महीने में आपका बना हुआ रहने वाला है। इस समयावधि में बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलने वाला है। सिंह राशि वाले जातकों, जहां तक बात करते हैं आर्थिक जीवन के बारे में, कुंडली के 11th हाउस से गेन के बारे में, कर्म क्षेत्र के द्वारा उपार्जित धन के बारे में विचार किया जाता है। और जो आपकी कुंडली का 11th हाउस है वो सूर्य बृहस्पति के द्वारा गज केसरी योगों में बना हुआ है। तो जुलाई के महीने में धन की कमी आपके जीवन में नहीं रहने वाली है। सूर्यदेव 11th हाउस में रहने वाले हैं तो सरकारी, सामाजिक, राजनीतिक कार्यों में, पैतृक संपत्ति जैसे मामलों से आपको विशेष लाभ प्राप्त होने की संभावना जीवन में दिखाई देने वाली है। और आपकी राशि के लिए, सिंह राशि के लिए, जो धन के लिए विशेष कारक ग्रह माने जाते हैं वो आपके लिए बुध माने जाते हैं, जो भले ही आपके व्यय भाव में मौजूद हैं, लेकिन ये 16 जुलाई से वक्री होने वाले हैं 13 तारीख से। तो जब ये वक्री होंगे तो आपके लाभ भाव का परिणाम देने वाले हैं। फल स्वरूप जुलाई के महीने में बुध की अनुकूलता आपके धन का संचय भी करवाने वाली है। जब बुध अनुकूल रहने वाले हैं तो आप अपने जीवन में आमदनी के मामले में बढ़ोतरी करने में भी कामयाब रहने वाले हैं तथा सिंह राशि वाले जो जातक हैं उनके जीवन में विशेष शुभता मिलने वाली है। बात करते हैं पारिवारिक जीवन के मामले में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। तो देखिए, सिंह राशि वाले जातकों के कुंडली का जो चौथा घर रहने वाला है, जिस भाव से परिवार की गतिविधियों के बारे में मुख्य रूप से विचार किया जाता है, वो मंगल के द्वारा ही प्रभावित हो रहा है। लेकिन देखिए, मंगल आपकी राशि के ऊपर मौजूद हैं और केतु के साथ मौजूद हैं। तो इस समयावधि में सिंह राशि वाले जातकों की जो एनर्जी है बड़ी ज्यादा रहने वाली है। पारिवारिक जीवन के मामले में आपको विशेष शुभ प्रभाव जरूर मिलेगा। पारिवारिक दबाव का भी आपको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान में पूरे महीने भर जो बुध की अवस्था रहने वाली है, बुध आपके व्यय भाव में प्रभावी हैं। तो ऐसे में घर परिवार का वातावरण तो आपके लिए सुखद बनने वाला है, लेकिन पारिवारिक जीवन के मामले में आपको कुछ दबाव आपके जीवन में ज्यादा रहेगा, जिम्मेदारियां भी आपके जीवन में ज्यादा रह सकती है। और यहां पर वाणी के द्वारा सिंह राशि वाले जातकों को परिवार में कड़वे शब्दों को बोलने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में एजुकेशन मामलों में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। देखिए, शिक्षा के लिए जो कारक ग्रह माने जाते हैं वो बृहस्पति माने जाते हैं और कुंडली के पंचम घर को शिक्षा भाव कहा जाता है। कुंडली के पंचम घर के स्वामी बृहस्पति लाभ भाव में मौजूद होकर 9 तारीख तक तो अस्त अवस्था में रहेंगे। तो 9 जुलाई तक तो शिक्षा के मामले में सिंह राशि वाले जातकों के लिए समय ज्यादा बेहतर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन 9 तारीख को देवगुरु जैसे ही उदित होंगे तो आपकी राशि के पंचम घर को अपनी 7वीं दृष्टि के माध्यम से पूरी तरह से दृष्टिपात करके प्रभावित करने वाले हैं। तो सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में विद्यार्थी जो हैं उनको मनोवांछित परिणाम शिक्षा के मामले में मिलने की संभावना भी दिखाई देने वाली है।
यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए इस समयावधि में आपको वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलने वाला है। देखिए दोस्तों, वैवाहिक भाव के स्वामी जो हैं वो आपके लिए शनि माने जाते हैं, जो आपके अष्टम घर में प्रभावी रहने वाले हैं। शनि अष्टम घर में है तो आपके ऊपर ढैया भी चल रही है। शनि जब भी अष्टम घर में गोचर करते हैं तो जीवन में तमाम परेशानियां भी देने का काम करते हैं। और देखिए, आपके वैवाहिक भाव में वर्तमान में राहु का गोचर हो रहा है। तो देखिए, वैवाहिक भाव में राहु देव का गोचर होना आपके वैवाहिक जीवन के मामले में मिला जुला परिणाम आपको देने वाला है। देखिए, राहु महाराज जहां पर भी गोचर करते हैं वहां से जुड़े हुए रिश्तों में विच्छेद कराने का काम करते हैं। ऐसे में सप्तम घर में मौजूद हैं, इनके ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ने वाली है। तो ऐसे में रिश्तों के मामले में आपको तालमेल ज्यादा बनाकर वैवाहिक जीवन में चलने की आवश्यकता रहने वाली है। सिंह राशि वाले जातकों को अपने वैवाहिक जीवन में छोटे मोटे विवादों से बचने की आवश्यकता रहेगी। 9 जुलाई के बाद गुरु का अनुकूल दृष्टि आपके वैवाहिक भाव में पड़ेगा, तो केवल बृहस्पति ग्रह ही हैं जो आपके वैवाहिक जीवन को संभालने का प्रयास कर रहे हैं। तो 9 तारीख तक तो आपको वैवाहिक जीवन के मामले में विशेष सावधानी रिश्तों के मामले में बनाकर चलना होगा। यानी सिंह राशि वाले जातकों को रिश्तों के मामले में पारदर्शिता बनाकर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। अब देखिए, इस समयावधि में बात करते हैं आपके लिए, यानी सिंह राशि के लिए कि आपके लिए प्रेम जीवन कैसा रहेगा। प्रेम जीवन के लिए पूरा महीना ही बेहतर रहने वाला है। यहां पर बात करते हैं सेहत के मामले में आपको क्या परिणाम मुख्य रूप से मिलने वाला है। राशि के अधिपति सूर्य माने जाते हैं, जो 15 तारीख तक तो बहुत ही अच्छी अवस्था में 15 जुलाई तक आपके लाभ भाव में रहेंगे। तो जुलाई के महीने के मध्य तक यानी 15 तारीख तक आपको सेहत के मामले में विशेष शुभता मिलने वाली है। लेकिन 15 जुलाई को सूर्यदेव जैसे ही आपके लाभ भाव से निकलकर व्यय भाव में जाएंगे, तो यहां से लेकर जुलाई के अंतिम तक आपको सेहत के मामले में सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। कोई वाहन वगैरह यदि आप चला रहे हैं तो तेज रफ्तार में वाहन ना चलाएं। खान पान को लेकर लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। चाय, शक्कर, वसायुक्त भोज्य पदार्थों से तथा शराब, धूम्रपान और मांसाहार जैसे विषयों से बचने की प्रबल आवश्यकता सिंह राशि वाले जातकों को जीवन में जरूर रहने वाली है। तो यह समय आपके लिए विशेष शुभ परिणाम आपको देने वाला है। अब देखिए, यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो वर्तमान समय में आपकी राशि के ऊपर, जैसा कि आपको पता है कि शनि की ढैया का प्रभाव है, जो आपको मानसिक रूप से भी उतार चढ़ाव दे रही है और आपके रिश्तों के मामले में भी आपको समस्या दे रही है और रिश्तों के मामले में कठिनाइयां दे रही है, धन की कठिनाइयां दे रही है। तो ऐसे में जातकों को लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करना बेहतर परिणाम आपको देने वाला है। दूसरा, इस समयावधि में सिंह राशि वाले जातकों को शुभ प्रभावों को जीवन के सभी मामलों में अर्जित करने के लिए मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचना है। यदि आप प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो भी आपके जीवन में विशेष शुभता मिलने वाली है। शनि का जहां दुष्प्रभाव समाप्त होगा, वहीं आपके जीवन में विशेष शुभता वैवाहिक जीवन के मामले में मिलेगी, क्योंकि वैवाहिक भाव के स्वामी शनि ही माने जाते हैं। उम्मीद है ये जानकारी सिंह राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही हो, आप हमें जरूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान करने वाले हैं। आने वाले समय में यदि आप सिंह राशि से जुड़ा हुआ अन्य वीडियो देखना चाहते हैं जो ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल के ऊपर आधारित होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।